56% ब्याज लेता है। इसको अगर स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाए, जो लोन दे करके उनका शोषण हो रहा है। आज जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने लोन दिया है, अधिकतर लोगों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। उनके खून और पसीना की, जो गरीबों की खून और पसीना की जो गाढ़ी कमाई है, उसको अब डाका डाल रहा है। जिस तरह से डाकू डकैती करता है, तो डाकू तो केवल संपत्ति का डकैती करके भाग जाता है। यह ऐसा डकैती करता है, लोग का खून भी सूखता है, पसीना भी सूखता है, धन भी जा रहा है, धन भी जा रहा है, धन और धन दोनों को लूट रहा है। हर माइक्रो फाइनेंस के लिए आप आवाज़ उठाते हैं लोन माफी आंदोलन के माध्यम से, तो आपको धमकी भी मिलता है या फोन भी आता है? हमको कई बार धमकी मिला है, कई बार फोन भी आया है और समझौता करने की बात भी हुई है। तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमके कोई मिलने की जरूरत नहीं है। हम जिसके खिलाफ लड़ते हैं तो लड़ते हैं। अगर तुमको राहत देना है तो अपनी कंपनी से बात करो, RBI से बात करके उन लोगों को, उन माँ बहनों को राहत देने का काम करो। हम समझौता करने वाले लोग नहीं हैं, और डरने वाले लोग हैं। आप लोगों को पता होगा, हाल फिलहाल में हमने एक CEO के खिलाफ लड़ा, तो CEO को भी सस्पेंड करवाए, CEO को जेल भेजवाए, उसके बाद राजस्व कर्मचारी को भी सस्पेंड करवा दिए और अंचल निरीक्षक को भी सस्पेंड किया। एक ने 4 केस है, उसके 67 करोड़ तकरीबन संपत्ति भी जब्त हुआ है। लोन माफी आंदोलन में कोई जुड़ना चाहे तो सर कैसे जुड़ेंगे? अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं। आप जिस रूप में सहयोग करना चाहे, आंदोलन के हिस्सा बन के सहयोग करिए, या फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी, सोशल मीडिया के जरिए भी इसको प्रचार प्रसार करके सहयोग करिए, या आप अच्छे विचार से भी सहयोग करिए। किसी भी स्थिति में अगर आप सहयोग करते हैं तो हम आपको स्वागत करते हैं। और 2 नंबर है हमारा, इस नंबर के व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9431449108 94 31 44 91 08। इस नंबर से, या दूसरा नंबर है मेरा 99 55 22 58 और 56। इन दोनों नंबर के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हम जोड़ेंगे, और जो आपके इलाके में, जिस इलाके के जो साथी रहेंगे, उस इलाके में जब कार्यक्रम होगा तो उसमें आमंत्रित करेंगे, उनका सहयोग। सर, आपको प्रलोभन भी दिया गया है कंपनियों के द्वारा? हमको कई बार कई कंपनी के द्वारा ये कहा गया, जो हम आपके साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं। हमने कहा हम पैसा उसा का प्रलोभन सर? नहीं, पैसा उसा का हम बैठ करके वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा किसी से हम बात क्या करना है। हम तो, हमारी लड़ाई सीधे तौर पर सरकार से है, बिहार सरकार और भारत सरकार से। हम चाहते हैं आपको जो भी बात करना हो भारत सरकार से आप करिए, बिहार सरकार से करिए, गरीबों को राहत देने का काम करिए। हमारा एक ही मकसद है, जो लोग गरीब है, दबे कुचले हैं, लोन के वजह से अपने घर छोड़ रहा है, लोन के वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लोन के जाल के वजह से उनके बच्चों का विकास बाधित है, पठन पाठन नहीं हो रहा है, क्योंकि माँ बाप भर दिन उसके डर से अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, खेत खलिहान में रह रहे हैं, कोई मायके जा रहा है, कोई मायके से ससुराल जा रहा है। इस स्थिति में, इस तंग तबाही के दौर से उसके बच्चे का सबसे ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। और उसके बच्चों के जब घर पे फाइनेंस कंपनी के स्टाफ आते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उस बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता होगा। अच्छा सर, इस आंदोलन में आपको काफी खर्च भी होता होगा, लोगों को जोड़ना काफी, उसको इस मुहिम के लिए आपका इतना जो टामन कहाँ से लाते होंगे, फिर आपको इसमें क्या फायदा है? हम तो सीधे तौर पर इससे पहले स्वच्छता मुहिम में हम जुड़े थे, तो हमारा जो इनकम हुआ करता था, उस इनकम का 80% हम स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में खर्च किया करते थे। अब वो अभियान जहां हम लोग पहुंचाना चाहते थे वहां पहुंच गया है। अब हम लोग छोड़ भी दिए और छोड़ भी देंगे पूरी तरह से, तो भी वह उच्चतम स्तर पर चला जाएगा, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है। तो हम सीधे तौर पर हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स है, चाहे कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे खेती के माध्यम से, उस इनकम ऑफ सोर्स से अभी 70% राशि लोन माफी आंदोलन में खर्च करें। क्योंकि मेरा मानना है, जो गरीब के जब हित में मुस्कान आएगी, गरीबों के चेहरों पर जब मुस्कान आएगी, गरीबों की जब दुआ मिलेगी, तो कहीं ईश्वर की दुआ से बड़ा दुआ होगा। हम तो जीता जीते, चूंकि जीवित रूप से माता पिता और गुरु को और गरीब को हम जीता जागता देवता मानते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे है, आपका ये आंदोलन जो है क्रांतिकारी रूप ले रही है, बाद में सरकार आपकी बात मान भी लेती है, तो किस रूप में उनको लोन माफी कहना चाहेंगे आप? हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, जितने भी असमर्थ लोग हैं, जी न हो तो आप अपने स्तर से सर्वे कर लीजिए। सरकार से कहेंगे जो कमेटी का गठन कर लिया जाए, इसको सर्वे कर लिया जाए, फिर आकलन करके किसानों का KCC ऋण, महिलाओं का समूह ऋण, बेरोजगार छात्र छात्राओं का शिक्षा ऋण और गरीब के सभी प्रकार का ऋण माफ किया जाए। अगर इसमें कुछ लग रहा है नहीं, ये लोन ले लिया, हाँ अमीर है, तो उसका मत माफ करिए, लेकिन गरीब के प्रति सहानुभूति पूर्वक रहना चाहिए, गरीब के प्रति दया रहना चाहिए सरकार का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।